जदीद अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगी जो है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने इस नंबर 2/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन दरअसल रियल नंबर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है जिसमें नंबर एक लाइन ड्रा की जाती है एक्स एक्सिस के अलोंग, यानी कि हॉरिजॉन्टली। अब इसमें आपने इस तरह से नंबर्स को करना होता है कि ज़ीरो से मिड में रखें, ज़ीरो से स्टार्ट करें और ज़ीरो की राइट साइड पे आपने पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं और इनके दरमियान तकरीबन डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होना चाहिए। अब नंबर जो है 2/3, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपने देखना है कि 0 और 1 के दरमियान आपने को 3 बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। ये आएगा 1, यानी कि 1 2 3, ये 3 इक्वल पार्ट्स में आपने 0 और 1 के दरमियान के पोर्शन को डिवाइड कर दिया। अब ये चूँकि ऊपर 2/3 है तो ऊपर वाला जो डिजिट है यानी कि 2, आपने जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये इसके एंड के ऊपर आपने इस नंबर को मेंशन करना है। ये यहाँ पे आएगा 2/3, ठीक है। इसके लिए आप इसको यहाँ लिखेंगे 2/3। अब आपने -4/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए 0 और -1 के दरमियान वाले पोर्शन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। उसके लिए आपको इसमें 4 लाइंस लगानी पड़ेंगी। इस तरह से ये 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें, अब ऊपर न्यूमिनेटर में -4 है, यानी कि 4 आपने इसमें देखना है कि जहाँ पे फोर्थ पोर्शन, जहाँ तक फोर्थ पोर्शन आ रहा है उस पॉइंट के ऊपर आपने उस जगह पे इस पॉइंट को मार्क कर देना है। यानी कि आप देखें ये 1 2 3 फोर्थ पोर्शन यहाँ पे आ रहा है तो इसलिए आपने इसके ऊपर यहाँ पे एरो लगा के इस पॉइंट को मार्क कर देंगे, यानी कि ये -4/5 कुछ इस तरह से आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एम दे सकते हैं, ए बी, कुछ भी आप किसी भी लिहाज से कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 1 इंटू 3/4। इसमें आपने इसमें दो पार्ट्स इसके पोर्शन है, एक 1 यानी कि होल नंबर वाला पोर्शन है 1 और +3/4। इसको आप इस तरह से भी अपनी आसानी के लिख सकते हैं कि 1 और 3/4, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब आपने डिवीजन कहाँ से शुरू करनी है? 1 के बाद, यानी कि 1 और 2 के दरमियान वाले पोर्शन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, ठीक है, और होल नंबर क्या है 1। पहले वाले में हमने 0 और 1 के दरमियान इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पे होल नंबर वाला पोर्शन नहीं था। अब इसमें 1 के बाद आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके लिए आपको 3 लाइन्स लगानी पड़ेंगी, ठीक है। ये इसके 4 पोर्शन बन गए 1 2 3 4। अब आपने देखना है कि न्यूमिनेटर में क्या है। न्यूमिनेटर में 3 है, इसलिए जहाँ पे थर्ड पोर्शन एंड हो रहा है, ठीक है, 1 2 थर्ड पोर्शन जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे इस नंबर को मार्क कर दें। ये आ जाएगा 1 इंटू 3/4। आई होप आपको ये इस चीज़ को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मज़ीद क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब -2 इंटू 5/8 को आपने ज्योमेट्रिकली ड्रा करना है तो उसके लिए नंबर लाइन पहले ड्रा करें। उसके बाद -2 के बाद आपने 7 लाइंस लगानी है ताकि इसके 8 पोर्शंस बन जाएं, -2 और 3 वाले जो लाइन हिस्सा है उसके। तो -2 के बाद आपने 7 लाइंस लगाएं, 1 2 3 4 5 6 7। इसे 7 लाइंस लगाएंगे तो आप देखेंगे इसके 8 पोर्शंस बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने पॉइंट ये कौन से इसमें किस हिस्से पे ये पॉइंट आएगा? आप देखें ऊपर 5th, जहाँ पे 5th पोर्शन ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आपने इस पॉइंट को लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 5th
पोर्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है फिफ्थ पार्ट, तो इसलिए आपने इसको इधर थोड़ा सा एरो सा बना के ये पॉइंट m, अगर इसको m से रिप्रेजेंट करें इस पॉइंट को, तो ये आएगा -2 × 5/8। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की, इस पॉइंट की भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 × 3/4। अब इसमें इसके साथ कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस है। इसका मतलब है कि हमने 0 से राइट साइड पे जाना है और 2 के बाद हमने 3 लाइंस लगानी है ताकि इसके 4 पोर्शन बन सके। तो 1 2 3 लाइंस लगाई। अब इसके 4 पार्ट्स बन गए। अब आपने ये पॉइंट किस जगह पे, किस पे आएगा, 3, यानी कि जहाँ पे थर्ड पोर्शन एंड हो रहा है वहाँ पे ये पॉइंट आपका लिखा जाएगा। इसको आप नुमाया करने के लिए इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और एरो सा बना लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 2 × 3/4। अब इसके बाद इसका एक और पार्ट रह गया, वो हम करेंगे। √5 को आप नंबर लाइन पे किस तरह से लोकेट करेंगे, उसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में आप क्या, एक राइट एंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ठीक है, ये भी आपको मैं वैसे ही रफ साइड पे करके दिखा रही हूँ, फिर बाद में नंबर लाइन पे दोबारा हम इसको ड्रा कर लेंगे। आपने अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है और इसकी आपके पास √5 आना चाहिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √5 आनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि बेस की लेंथ आप 1 सेंटीमीटर ले लें और परपेंडिकुलर की लेंथ 2 सेंटीमीटर लें, तभी इसकी हाइपोटेन्यूज की लेंथ 5 सेंटीमीटर √5 आएगी। वो किस तरह से आप लोगों को पता है, आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आपके, दोबारा से हम एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और जब आपने सिर्फ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका अंडर रूट ले लें, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें, तो क्या आएगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के ऊपर से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इधर मैं परपेंडिकुलर की जगह, किस स्पेलिंग की जगह उसका साइन लगा देती हूँ। परपेंडिकुलर को हम ऐसे भी लाइन लगा के और इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेस की क्या वैल्यू है, बेस हमने लिया 1 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर किसके इक्वल लिया, परपेंडिकुलर लिया हमने 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 + 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4। और ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो √5 आ जाएगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या आ जाएगा, √5। अब अगर ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के लिहाज से है कि आपने बेस और परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यूज़ लेनी है। अगर हमने √2 को ड्रा करना होता नंबर लाइन के ऊपर, तो तब हम दोनों साइड्स की लेंथ 1 सेंटीमीटर लेते। और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चाहे आप बेस 2 सेंटीमीटर की ले लें और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ले लें, या बेस जिस तरह मैंने ली कि 1 सेंटीमीटर की ले लें और परपेंडिकुलर 2 सेंटीमीटर का ले लें। अब ये देखिए आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, 5। अब इस नंबर को आप नंबर लाइन पे किस तरह से लोकेट करेंगे, उसके लिए आप एक नंबर लाइन ड्रा करें, जिस तरह से आप पहले ड्रा करते आए हैं, और मिड में आप 0 रख लें और लेफ़्ट साइड पे आप नेगेटिव इंटीजर्स रखेंगे, -1 -2 और -3, और राइट साइड पे आप लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, +1 +2 +3 +4 × so on। अब आपने क्या करना है, √5 लेना है, इसलिए 0 और 1 के दरमियान का इंटरवल लेंगे। ठीक है,
तो 0 और 1 के दरमियान आपने सपोज़ हमने ये डिस्टेंस रखा है 1 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो वो उसकी लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये मैं अंदाजे से बना रही हूँ, ठीक है। आपने स्केल के ज़रिए उसको मेजर करके बेस 1 सेंटीमीटर की लेनी है, और आपने इन सब के दरमियान गैप जो है ना 1 सेंटीमीटर का रखना है, यानी कि 0 से 1 सेंटीमीटर के फासले पर आप 1 लिखें, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर के फासले पर 2, और इस तरह इन सब के दरमियान आपने नंबर्स के दरमियान 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे। अब आप 0 को उससे मिला दें हाइपोटेन्यूज ड्रा करने के लिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है √5। अब आपने इसको क्या करना है कि कंपास लेके 0 से लेके, अब इसके अगर आप नाम इसके ले सकते हैं, इस यहाँ पे ये 0 है, आप इस ये ओरिजिन है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपने अब इस पॉइंट को ए का नाम दे दें, इसको बी तक, ठीक है, और ये यहाँ पे ये ओ, ट्रायंगल के लिए ओ, ठीक है। ओ पे आप कंपास रख के बी तक खोलें उसको, और फिर आर्क लगानी है आपने यहाँ से इसको सेंटर, ओ को सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे, और आप देखेंगे कि आर्क, ये मैं अंदाज़न ड्रा कर रही हूँ, आपने कंपास को रखना है ओ पॉइंट पे और बीच इतनी खोलनी है, और फिर एक आर्क ड्रा कर देंगे। अब आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करी है वो आपका वो पॉइंट है जहाँ वो जिस पॉइंट पे √5 हमारा लोकेट कर रहा है, ठीक है। आपने इसको नुमाया कर दे ज़रा एक एरो सा बना के, और √5 आपका इस पोजीशन पे लोकेट कर रहा है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। आपने 3/4 और 5/9 के दरमियान वाला पॉइंट मालूम करना है। अब आपको ये तो पता होगा कि किसी भी कोई से दो नंबर्स के दरमियान का अगर पॉइंट फाइंड करना हो तो हम उन दोनों नंबर्स को पहले प्लस करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। अब चूँकि ये फ्रैक्शन की शक्ल में है तो इसलिए इनको पहले आप इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसके लिए आप क्या करेंगे, 4 और 9 का एलसीएम देखेंगे क्या आता है, ठीक है। तो 4 और 9 का एलसीएम 36 यानी कि दोनों के डिनोमिनेटर में 36 होना चाहिए। तो उसके लिए पहले आप सॉल्यूशन लिख लें, और आप चाहे तो इसका एलसीएम ले लें, जिसका डायरेक्ट आप लेते हैं वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। 3/4 प्लस 5/9, इनका एलसीएम 36 आ गया। अब इसके बाद 4 9 दा 36 होता है, और 9 3 दा 27। जिस तरह आप शुरू से एलसीएम लेते आए हैं कि पहले नीचे वाली वैल्यू को आप देखते हैं कि 9 के टेबल में 36 कहाँ पे आ रहा है, 9 के टेबल में 9 4 दा 36, और जो 4 है 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 दा 20, ये आ जाएगा 47/36। अब इसकी मिड पॉइंट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 47/36 को आपने 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। फॉर मिड पॉइंट या टू फाइंड नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9, ठीक है। 3/4 और 5/9 के दरमियान नंबर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे कि इसको डिवाइड करेंगे 47/36 को आप 2 से डिवाइड कर लें, ठीक है। डिवाइड का निशान लगा के 2, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा कि ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या इसको 47 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 47 1 47, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आप देखें क्या आता है, आपका आएगा 72। यही इसका रिक्वायर्ड नंबर है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर
P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसका फर्स्ट पार्ट है कि 0.5। अब आपने इस 0.5 को P/Q यानी कि रैशनल नंबर की शक्ल में लिखना है, और ये उन्होंने दरअसल रिकरिंग डेसिमल दिया है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल की डेफिनेशन आपको पता है क्या है? रिकरिंग डेसिमल कौन सा होता है? रिकरिंग डेसिमल का तो आपको पता है होगा, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। रिकरिंग डेसिमल को डिफ़ाइन किया जाता है कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन द डेसिमल पार्ट। यानी कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट्स होते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट में, यानी कि पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स हैं, कुछ डिजिट बार बार रिपीट होते हैं एक ही तरतीब से। ठीक है, तो उसको और वो डिवीजन का अमल, वो रेपिटिशन का अमल कभी भी ख़त्म नहीं होता, तो हम कहेंगे कि वो रिकरिंग डेसिमल है। अब इसमें ये है 0.5 और 5 के ऊपर बार है। बार 5 की रेपिटिशन को हम इधर, इसमें हमने 5 की रेपिटिशन को यानी कि अगर आप इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 0.5555 इंटू सो ऑन। इसको 0.5 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपने इसको दरअसल कंडेंस करके लिखा है। जब अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम सपोज करते हैं लेट x इज़ इक्वल टू 0.555 इंटू सो ऑन। आप डॉट्स लगा दें आगे। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको 1 का नाम दे देते हैं इस इक्वेशन को। अब चूँकि इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड्स पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 10। ठीक है, बोथ साइड्स। इससे हमारी इक्वेशन 2 बनेगी, यानी कि ये 10 से जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 10x आ जाएगा। इसी तरह से 0.555 को भी आप 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5 के साथ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। 5.555 ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब आप क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। आप इसके लिए स्टेटमेंट लिखें सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 1 को 2 में से माइनस करेंगे तो उससे क्या आएगा? 10x लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस होगी, यानी कि आपने सबसे पहले x के बराबर सपोज करेंगे। जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले x लेंगे, x इज़ इक्वल टू 0.55 के बराबर सपोज करेंगे। फिर इक्वेशन नंबर 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें। 10 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा 5.555। ठीक है, चूँकि पॉइंट के बाद एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। आगे कुछ एक क्वेश्चन है जिसमें 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो उसमें आपने 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो सेकंड इक्वेशन आई है उस इक्वेशन में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर दें, यानी कि 10x में से आप माइनस करें 10 में से 1x माइनस कर दें। लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट साइड माइनस होगी और राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी, यानी कि 5.555 में से माइनस होगी 0.555। डॉट्स भी साथ मेंशन कर दें। 10 में से 1 माइनस करें तो क्या आएगा? 9x। और 5.55 में से 0.55 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसमें से x की वैल्यू निकालनी है। x क्या है? x आ जाएगा जब 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 5/9। यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है, यानी कि ये आपने देख लें
कि रिकरिंग डेसिमल को किस तरह से आपने रैशनल नंबर की सूरत में रिप्रेजेंट किया, यानी कि उसका आंसर रैशनल नंबर की सूरत में आ गया x = 5/9। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। आप इधर इसको लिख सकते हैं कि x जो है वो x की जगह आप लिख लें 0.5। एक्स को किसके बाद सपोज किया था 0.5, ठीक है। 0.5 = 5/9 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 0.13। सेकंड पार्ट में 0.13 के ऊपर बार है। इसका मतलब है कि 1 और 3 दोनों डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें फिर इसको दोबारा सपोज करेंगे, लेट, जब सोल्यूशन करेंगे, सोल्यूशन पहले लिख लें, लेट x = 0.13। अब चूँकि इन दोनों के ऊपर बार है इसलिए 1313 रिपीट होंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर इसको सपोज कर लें। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 को 100 के साथ, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। मल्टीप्लाई स्टेटमेंट भी लिख लें आप, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 100 या विद 100। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा 100x और 0.1313 को मल्टीप्लाई कर ले 100 के साथ तो क्या आएगा 13.1313 और ये आगे बार लगा डॉट्स लगाते जाएं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें भी इसी तरह से आपने करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from 2। तो 100x में से x माइनस करेंगे और इस तरह से राइट साइड पे 13.1313 में से आप माइनस करेंगे 0.1313 को और आपके पास क्या आएगा 13.0, ठीक है, 00। बाद में चाहे आप सिर्फ 13 लिख लें, क्योंकि 1313 में से 1313 माइनस होगा और इधर 100 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 99x। अब x की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए जब 99 दूसरी साइड पर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा 13/99, ठीक है। और x को किसके बराबर सपोज किया था, x की जगह फिर उसकी वैल्यू लिख लेंगे 13.13 और इसके ऊपर बार 13 के ऊपर ये था 113/99। ये हमारा आंसर है। इसके ऊपर भी आपने बार लिखना है पहले वाले में, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको इतनी समझ आ गई होगी। इस तरह इसका थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह आपने सेकंड पार्ट किया है।